अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरा नाम है मोहम्मद और आज के वीडियो का टॉपिक काफी इंटरेस्टिंग है। ये है 3 बहनों के बारे में जिनका नाम है अल उज़्ज़ा, अल लात और मनात। ये 3 के बारे में बताया जाता है कि ये चुड़ैल थे, जिनमें से एक बहन जिसका नाम है अल उज़्ज़ा, उसके बारे में प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद डायरेक्शन दिया था हजरत खालिद इब्न वलीद को जाके कत्ल करने के लिए। और उनमें से एक बहन है जिसका नाम है मनात, जिसके बारे में ये बिलीव था कि वो सोमनाथ टेम्पल में उसको इंस्टॉल कर दिया गया था और इस बिलीफ के हिसाब से महमूद गजनी ने सोमनाथ टेम्पल में जाके वहां का आइडल को डिस्ट्रॉय किया था। तो क्या है ये कहानी और कितनी सच्चाई है इन चीजों के पीछे, सुनिए आप इस बहुत ही इंटरेस्टिंग वीडियो में। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने से पहले प्री इस्लामिक पीरियड में अरब लोग वहां के 3 चीफ गॉडेसेस को मानते थे, जो थे 3 बहनें, और इनका नाम था अल उज़्ज़ा, अल लात और मनात। एक स्टोन क्यूब था, मतलब कि एक पत्थर तराशा गया था जो था नखला एरिया में। ये एरिया है मक्का के बहुत करीब और इसको बहुत सैक्रेड माना जाता था उस जमाने में। प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद इस्लाम काफी फैला और उसमें कई लोग इस्लाम कबूल किए, लेकिन उनके आने से पहले उसमें प्री इस्लामिक खुरैश ट्राइब वो अल उज़्ज़ा को एक खुदा की तरह मानते थे कि जब उहुद का जंग हुआ था उस वक्त जो खुरैश का ट्राइब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगेंस्ट में लड़ा था, उनका वॉर क्राई था ओ पीपल ऑफ उज़्ज़ा, पीपल ऑफ हुबाल, मतलब के उज़्ज़ा की कौम और हुबाल की कौम। यहाँ पर उज़्ज़ा और हुबल दोनों को गॉड मानते थे कुरैश के लोग। तीनों बहनों के अलग अलग श्राइन्स बने हुए थे मक्का के अतराफ, जिनमें से सबसे ज्यादा मशहूर था द श्राइन ऑफ अल उज़्ज़ा, जहाँ पर उज़्ज़ा को भगवान की तरह देखा जाता था और उसको वर्शिप किया जाता था। ये था एक जगह नखला जो है मक्का के ईस्ट में, जहाँ पर 3 झाड़ थे जिनकी पूजा किया जाता था और उसके बीच में एक घर था जहाँ पर ये कुरैश के खास लोग अंदर जाते थे उनके दुआ करने के लिए। इसको इतना ज्यादा मानते थे कि कुरैश के लोग अपनी औलाद का भी नाम अब्दुल उज़्ज़ा रखते थे, मतलब के उज़्ज़ा के गुलाम। तो ये लिमिट तक उस चुड़ैल को ये लोग मानते थे। बाद में जब प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्लाम की तरफ सबको दावत दिया, दीन की तरफ दावत दिया, और उसके बाद जब उन्होंने मक्का को टेक ओवर किया था, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जितने भी इमेजेस है काबे के अंदर या उसके बाहर, या जितने भी फेक गॉड्स के आइडल्स बने हुए हैं या फोटोज बने हुए, उन सबको हटा देने के लिए, तोड़ के फेंक देने के लिए। और उसी वक्त उन्होंने खालिद इब्न वलीद को रमजान के वक्त भेजा एक जगह पर जिसका नाम है नखला, जहां पर इन कुरैश ट्राइब के गॉडेस उज़्ज़ा को वर्शिप किया जाता था कुरैश और किनाना ट्राइब्स की तरफ से। देखा जा सकता है कि प्रोफेट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी सारी जिंदगी मेहनत की ताकि लोगों को वो इस्लाम की तरफ दावत दे और सब अल्लाह की इबादत करे। मक्का को टेक ओवर करने के बाद सबसे पहला काम उन्होंने ये किया कि काबे के अंदर और उसके तरफ जितने भी इमेजेस और गॉडेसेस प्री इस्लामिक इरा के थे उन सबको हटाने का ऑर्डर दे दिया था, ताकि वो जगह पाक और साफ हो जाए। और देखते ही देखते आज लाखों लोग मक्का और मदीना पहुंचते हैं इबादत करने के लिए उम्रा और हज की शक्ल में। लेकिन आज के दौर में लाखों लोग पहुंचते हैं उम्रा करने के लिए, जिसकी वजह से काफी हेक्टिक एक सिचुएशन हो चुका है। तो आपके उम्रा को आसान करिए अल जुमा ट्रैवल्स के जरिए। अल जुमा टूर्स एंड ट्रैवल्स आपको देते हैं डायरेक्ट फ्लाइट जद्दा को वाया सऊदी एयरलाइंस। इनके जरिए काफी इजी है एक्सेस करना उम्रा का वीजा और बहुत जल्द होता है। अल जुमा आपको नियरेस्ट अकोमोडेशन प्रोवाइड करते हैं सिर्फ 100 से 150 मीटर के अंदर, वो भी एक 3 स्टार होटल में। और एलीट पैकेज में ये आपको मक्का टावर में भी अकोमोडेशन देते हैं। और खास तौर से हमारे हैदराबादियों के लिए ये प्रोवाइड करते हैं प्रॉपर हैदराबादी फूड आपके कंप्लीट स्टे में। और साथ ही साथ इनका एक कंप्लीट जियारत का एक टूर पैकेज, और सारे ट्रिप में ये आपको प्रोवाइड करते हैं बेस्ट ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटी। तो हर वीक डिपार्चर होता है एक ग्रुप का अल जुमा टूर्स एंड ट्रैवल्स के जरिए। तो करिए इस हरमैन शरीफैन का मुकद्दस सफर अल जुमा टूर्स एंड ट्रैवल्स के साथ। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने सारे कॉन्टैक्ट डिटेल्स इनके प्रोवाइड कर दिए। अरब मुस्लिम हिस्टोरियन इब्न अल कल्बी ने कहा कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ऑर्डर दिया था खालिद इब्न वलीद को जाकर प्री इस्लामिक अरेबियन गॉडेस अल उज़्ज़ा को जान से मार देने के लिए, जो उन 3 झाड़ों में से एक झाड़ में थी। तो उस वक्त पहले खालिद इब्न वलीद ने वहां पर अप्रोच किया और पहले झाड़ को उन्होंने काट कर तोड़ दिया था। और वापस आने पर उन्होंने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इसके बारे में रिपोर्ट किया, जिसके बाद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा कि क्या कुछ अजीब सी हरकत या इवेंट हुआ जब झाड़ को काटा गया और उसको बर्बाद कर दिया गया, जिस पर खालिद इब्न वलीद ने कहा कि कुछ ऐसा नहीं हुआ। फिर उनको वापस भेजा गया दूसरे झाड़ को तोड़ने के लिए। उसके बाद भी सेम सवाल जवाब हुआ, जिस पर यह पता चला कि कोई ऐसा अजीब सी हरकत नहीं हुई। फिर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि जाकर आखिरी झाड़ जो तीसरा झाड़ था उसको तोड़कर गिराने के लिए। और जब खालिद इब्न वलीद वहां पर पहुंचे आखिरी झाड़ को तोड़ने के लिए, उन्होंने देखा कि एक औरत बिना कपड़ों
कारपणों के नंगी हालत में चीखे मारकर अपने सर के ऊपर मिट्टी उछाल रही थी और उसके बाल एक भयानक हालत में थे। और उस वक्त उस श्राइन का कस्टोडियन का नाम था अल सुलामी। उसने चीखना शुरू किया उस औरत को अल उज़्ज़ा के नाम से और कहा कि खालिद इब्न वलीद आ चुके हैं, उनको मार देना चाहिए। उसी वक्त खालिद इब्न वलीद ने तेज दौड़ा उस औरत के तरफ, जिसका एक काफी भयानक मंजर था। उस औरत की गर्दन उन्होंने काट दिया और इंस्टेंटली उसकी पूरी बॉडी को आग लग गई और पूरा राख हो चुका। उसके बाद खालिद इब्न वलीद ने सुलामी का भी कत्ल किया और आखिरी झाड़ को भी तबाह कर दिया। जब उन्होंने वापस पहुंचा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रिपोर्ट किया इस चीज के बारे में, जब मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो औरत थी अल उज़्ज़ा और आज के बाद उसकी पूजा कभी नहीं की जाएगी। अल उज़्ज़ा 3 बहनों में से एक बहन थी और उनमें से बाकी के 2 बहन थे अल्लात और एक का नाम था मनात। कुछ किताबों में ये भी लिखा गया कि इनमें से मनात उसके आइडल को सीक्रेटली अरेबियन लोगों ने वहां से ट्रांसपोर्ट कर दिया था इंडिया को और उसको सोमनाथ टेम्पल गुजरात में इंस्टॉल कर दिया गया था। और इसी बात के तहत इंडिया में ईयर 1024 महमूद ऑफ गजनी ने चीज को माना कि मनात के आइडल को सीक्रेटली सोमनाथ टेम्पल में इंस्टॉल कर दिया गया था। महमूद ऑफ गजनी ने उस आइडल को तोड़ा और ये कहा था उस वक्त के खलीफा को कि उन्होंने मनात के आइडल को डेमोलिश कर दिया। लेकिन कुछ हिस्टोरियंस ये भी लिखते हैं कि सोमनाथ टेम्पल में लिंग का जो आइडल है वो ब्लैक कलर में है और शायद इसको महमूद ऑफ गजनी ने कंफ्यूज कर लिया था मनात के इमेज वाले आइडल से और शायद कंफ्यूजन में उन्होंने इस टेम्पल को अटैक किया था। तो इंडिया को ट्रांसफर होना आइडल का, इसका आज तक कोई प्रूफ तो नहीं मिला, लेकिन हिस्टोरियंस के हिसाब से कुछ लोगों ने इस चीज को वाकई सच माना और कुछ लोगों ने कहा कि ये कम्प्लीटली एक कोइंसिडेंस था और ये कम्प्लीटली झूठ है। तो आपको क्या लगता है इस चीज के बारे में? आप अपने हिसाब से नीचे कमेंट करिए। अगर आपके पास कोई भी कंट्रोवर्शियल टॉपिक्स या वीडियो क्लिप्स है तो आप मुझे इस व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। और अगर आप नए मेरे चैनल पे प्लीज मेक श्योर टू सब्सक्राइब और शेयर कीजिए इस वीडियो को जितना हो सके। जब तक इंशाल्लाह आई विल बी बैक सून अगेन। टेक केयर एंड अल्लाह हाफिज। अल जुमा के जरिए कीजिए हरमैन शरीफैन का मुक़द्दस सफर। नीचे डिस्क्रिप्शन और पिन कमेंट में मैंने सारे इनके कॉन्टैक्ट डिटेल्स प्रोवाइड कर दिए।